पृथ्वी एक ऐसी जगह है, यहाँ पे हमेशा के लिए कोई रुकता नहीं है। हर किसी को एक दिन न एक दिन जाना ही पड़ता है, चाहे उसके पास अनगिनत दौलत हो, शोहरत हो, रहने के लिए एक छत भी नहीं हो और खाने के लिए खाना भी नहीं हो। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हम लोगों की याद में हमेशा रहता है, हम उनसे कभी भूलते नहीं हैं। उन लोगों में से ही एक है ऋषि कपूर। आज हम लोग इस वीडियो में उनके ही जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। 4 सितंबर 1952 में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में जन्म हुआ ऋषि कपूर का। उनके पिता उस समय के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राज कपूर और इनकी माता कृष्णा राज कपूर। ऋषि कपूर राज कपूर के दूसरे बेटे थे। इनका बड़े भाई का नाम है रणधीर कपूर। एक छोटे भाई भी है, नाम है राजीव कपूर और 2 छोटे बहन, एक ऋतु नंदा और दूसरा रिमी जैन। ऋषि कपूर का जन्म उस परिवार में हुआ जहां से हिंदी फिल्म जगत में बहुत बड़े बड़े सितारे आए, जैसे अपने पिता राज कपूर, अंकल शशि कपूर, शमी कपूर, ऐसे ही अनगिनत नाम है। एक फिल्मी परिवार में जन्म होने के वजह से इन्होंने बहुत छोटे उम्र में ही अपना फिल्मी करियर को शुरू कर दिया। ऋषि कपूर को पहली बार देखा गया उनके पिता राज कपूर की फिल्म शेर 420 में। इस फिल्म के एक गाने में 2 और बच्चों के साथ बारिश में चलते हुए दिखाई दिए। उसके बाद 1970 में आया हुआ फिल्म मेरा नाम जोकर में अपने पापा राज कपूर के छोटे उम्र का किरदार निभाया। फिर 1973 में आए फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर को मुख्य भूमिका की रोल मिला। इस फिल्म में उनके साथ डिम्पल कपाड़िया को देखा गया था और इस जोड़ी को उस टाइम लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। इस फिल्म के दौरान ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया बीच में एक अच्छे संपर्क तैयार हुए, लेकिन डिम्पल कपाड़िया के पिता इस संपर्क को मानने से इनकार कर दिया। पहला फिल्म हिट होने के बाद ऋषि कपूर का कुछ और भी फिल्म लोगों के सामने आए, लेकिन लोगों को ये सब फिल्म पसंद नहीं आ रहा था। तब हमें दिखने मिला एक नया जोड़ी को, ऋषि कपूर और नीतू सिंह की जोड़ी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पे ये जोड़ी उतना धमाल नहीं मचा पाया। इस जोड़ी को लेके बनाए गए कुछ फिल्म जैसे जहरीला इंसान, जिंदा दिल, दूसरा आदमी, धन दौलत, लेकिन सितारों से भरी फिल्मों में ये जोड़ी खूब चली, जैसे खेल खेल में, अमर अकबर एंथनी, पति पत्नी और वो। इस तरह कुछ मूवी में हिट होने के साथ असली ज़िंदगी में भी ये जोड़ी काफ़ी हिट हुई है। 22 जनवरी 1980 में इन दोनों की शादी हुआ और शादी के कुछ दिन बाद ही इन दोनों की ज़िंदगी में आए बेटी रिद्धिमा कपूर और इसके 2 साल बाद 28 सितंबर 1982 में जन्म हुआ रणबीर कपूर। 1973 से फिल्मों जगत में मुख्य भूमिका निभाते हुए 1997 तक इन्होंने काफ़ी सारे फिल्म किए। उनमें से 11 ऐसे फिल्म हैं जिनके वजह से ये हम लोगों की याद में बैठ गए। उन फिल्मों का नाम है बॉबी, लैला मजनू, रफू चक्कर, सरगम, कर्ज, प्रेम रोग, नागिन, हनीमून, बंजारन, हिना और बोल राधा बोल। अपने फिल्मी जीवन में ऋषि कपूर बहुत सारे हीरोइन के साथ काम किया, लेकिन श्रीदेवी और जूही चावला के साथ देखे गए फिल्मों को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। 1990 के बाद से हिंदी फिल्मों में 2 हीरो वाले मूवी लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा था। उस समय ऋषि कपूर ने भी अपने बहुत सारे फिल्म सामने लाए, जैसे इनामिना डिका, दामिनी और दीवाना जैसे सुपरहिट फिल्म उसमें शामिल थे। ऋषि कपूर अपने फिल्मी जीवन में जितना भी फिल्मों में काम किया, उनमें से कुछ फिल्म चले, कुछ फिल्म नहीं चले, लेकिन सब फिल्मों में उनकी एक्टिंग का काफ़ी तारीफ हुआ और उसके चलते उनको बहुत सारे सम्मान भी मिले। ऋषि कपूर एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक डायरेक्टर भी रहे थे। इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्म आ अब लौट चले 1999 में रिलीज हुआ था। ऋषि कपूर को आखिरी बार लीड रोल की भूमिका में दिखा गया साल 2000 में आया फिल्म कारोबार द बिजनेस ऑफ लव में, और इसके बाद से इन्होंने सिनेमा में लीड रोल छोड़ के सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे काम करना शुरू किया। उनमें से कुछ मूवी सुपर डुपर हिट रहे, जैसे फना, नमस्ते लंदन, लव आजकल। ऋषि कपूर को हिंदी फिल्मों के साथ साथ अंग्रेजी फिल्मों में भी देखा गया। 2007 में आया इनका पहला अंग्रेजी फिल्म डोंट स्टॉप ड्रीमिंग और उसके बाद उसी साल आया इनका दूसरा फिल्म संबर सालसा। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की जोड़ी को फिर एक बार सिनेमा घरों में दिखा गया साल 2010 में आई फिल्म 2 दूनी 4 में
और ये फिल्म लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। उसी साल अपने बेटे रणबीर कपूर की फिल्म बेशर्म में भी इनको देखे गए। फिर 2012 में आई फिल्म अग्निपथ में ऋषि कपूर को विलेन के रूप में देखा गया। बात यह है कांचा कि मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई। इसमें तेरी बदसूरती का कोई कसूर नहीं है। बदसूरत मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन तेरी शक्ल से घिन टपकती है, घिन। उस साल की दूसरी फिल्म हाउसफुल 2 में पहली बार अपने बड़े भाई रणधीर कपूर के साथ एक साथ दिखे। फिर उसी साल रिलीज हुआ फिल्म जब तक है जान में भी ऋषि कपूर को दिखा गया और इस फिल्म का एक डायलॉग काफी ज्यादा मशहूर हुआ था। हर इश्क का एक वक्त होता है, वो हमारा वक्त नहीं था, पर इसका यह मतलब नहीं कि वो इश्क नहीं था। मुझे अपने इश्क पे पूरा यकीन था, और जब इश्क के सामने खुदा झुक जाता है तो वक्त क्या है, उसे तो बदलना ही था। इसके कुछ साल बाद इनके कैंसर सामने आए। इलाज के कारण ये फिल्म जगत से थोड़ा दूर चले गए, लेकिन 2018 में वापस आने के बाद अमिताभ बच्चन के साथ 27 साल बाद काम किया फिल्म 102 नॉट आउट में। इसके बाद 2019 में ये हमको दिखे झूठा कहीं का फिल्म और द बॉडी फिल्म में। उसके बाद 29 अप्रैल 2020 में अपने बीमारी के कारण मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती हुए और 30 अप्रैल 2020 में ये हम लोगों को छोड़ के चले गए। भले ही उनका शरीर हम लोगों को छोड़ के चले गए, लेकिन ऋषि कपूर हमेशा हम लोगों के दिल में जिंदा रहेगा। तो आइए उनकी कुछ मशहूर डायलॉगों को याद करते हैं। सभी इंसान एक जैसे ही तो होते हैं, वही दो हाथ, दो पाँव, आंखें, कान, चेहरा, सबके एक जैसे ही तो होते हैं। फिर क्यों कोई एक, सिर्फ एक ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है। मेरे घर में मेरा स्वागत करने का हक उन्हें किसने दिया? ये मेरा भी उतना ही घर है जितना कि आपका। और अगर आप मेरी दाढ़ी और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी में फर्क नहीं कर पा रहे तो भी मुझे हक है मेरी सुन्नत निभाने का। तो दोस्तों, ये तो थी ऋषि कपूर के जीवन के बारे में कुछ बातें। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।